नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बिहार का सेमीफाइनल नीतीश तेजस्वी या प्रशांत किशोर, चारों सीटों पर किसका जोर? बिहार में 2025 की अगली सर्दियों में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के राज्य की सियासत में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और तरारी, बेलांगंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा सीट में सबकी नजरें जन स्वराज पार्टी पर टिकी है। प्रशांत किशोर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी निशाना साध रहे हैं। 4 सीटों का क्या ये उपचुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी का पहला चुनाव है? माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के सियासी मैदान में होने से 4 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन पीके ने मोदी के खिलाफ खोला है मोर्चा। उपचुनाव में प्रचार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे बिहार को जाति और मुफ्त राशन के चुंगल से बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए लोग जाति और मुफ्त राशन के लालच में वोट ना दें। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं बिहार को जाति और मुफ्त राशन के चक्रवात से बाहर निकालना चाहता हूं, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार ने भी 35 साल तक बिहार को जाति के दलदल में भी ढकेल रखा है और अब 10 साल से नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन देकर ठग रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो आपको जाति और मुफ्त राशन के नाम पर वोट देना बंद कर देना होगा, क्योंकि 4 सीटों पर भी महागठबंधन का इम्तिहान है। जो 4 सीटों के इस चुनाव में देखे तो दांव पर महागठबंधन की भी प्रतिष्ठा है और इमामगंज से भी पिछली बार जीताराम मांझी जीते थे। बाकी 3 सीटों पर भी महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे, यानी रामगढ़, तरारी और बेलांगंज में 3 सीटों पर महागठबंधन को अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। अगर महागठबंधन ऐसा नहीं कर पाता है तो निश्चित तौर पर आरजेडी और आरजेडी के मामले के लिए यह एक झटका होगा। और बेलांगंज में आरजेडी वर्सेस जेडीयू, बेलांगंज सीट पर भी आरजेडी नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह लड़ रहे हैं और उनके सामने जेडीयू की मनोरमा देवी हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी से मोहम्मद अमजद और एमआई की टिकट पर मोहम्मद जामिल और अली हसन भी मैदान में हैं। और पिछली बार की विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यहां से जीते थे, लेकिन इमामगंज सीट पर किसमें टक्कर है? केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी के संसद जाने से यह सीट खाली हुई है और इस सीट पर जीताराम मांझी के बेटे संतोष सुमन की पत्नी दीपा चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने आरजेडी के रोशन मांझी हैं। एएमआईएम के कंचन पासवान और जन स्वराज के जितेंद्र पासवान भी इस सीट से चुनावी दंगल में हैं। और तरारी में आरजेडी वर्सेस बीजेपी। तरारी सीट महागठबंधन की एक और पार्टी माले के पास है और यहाँ से पार्टी ने राजू यादव को टिकट दिया है। उनके सामने बीजेपी ने पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दिया है, लेकिन रामगढ़ सीट पर होगी कांटे की टक्कर। रामगढ़ सीट से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी जगदानंद सिंह के बेटे और अजीत कुमार सिंह मैदान में हैं। इसलिए पिछली बार इस सीट से उनके भाई सुधांकर सिंह विधायक भी चुने गए थे। उनके लोकसभा चुनाव जीतने से यह सीट खाली हुई है, लेकिन बीजेपी ने 2015 में यहां से चुनाव जीतने वाले अशोक सिंह को फिर टक्कर दिया है, लेकिन बीएसपी से सतीश कुमार सिंह यादव और जन स्वराज पार्टी से सुशील कुमार सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफटी इंडिया।